न इन्होंने दिया न इनसे लिया। इनका इस्तीफा तो पहले से ही टाइप किया हुआ ब्लैंक पेज पे साइन कराए रखे थे, तो वो उस पर 4 लाइनें टाइप कर दी जो है, और जो इन्हें कारण लगा वो स्वास्थ्य का कारण दे दिया। लेकिन आप ये जान लीजिए साहब, स्वास्थ्य का कोई वजह नहीं थी। नहीं तो ऐसी क्या बात कि स्वास्थ्य की वजह से कोई व्यक्ति है नौकरी कर रहा है तो उसको भी भाई सरकार जो है कहती है कि आप फलानी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, ये फलाना हॉस्पिटल पैनल में इलाज कराइए। और ये तो हमारे संवैधानिक पद पे बैठे बहुत बड़े व्यक्ति थे जो है, तो इनका कहीं इलाज नहीं हुआ। तो ये तो हम नहीं मानेंगे कि स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया। ये स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया हुआ होता तो कहीं ना कहीं से खबर आती और हम आप तक पहुँच जाती कि हाँ वाकई इनकी तबीयत खराब है। तो ये तो केवल एक बहाना था। लेकिन सुमित यादव, आप सवाल ये भी है कि बीजेपी सरकार में, एनडीए की सरकार में पहले सतपाल मलिक और दूसरी बार धनखड़, तो दोनों किसान नेता यानी कि जाट नेताओं पर सीधी कार्रवाई। तो आने वाले चुनाव में क्या ऐसा इस कम्युनिटी का रुख दिख सकता है कि जो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो? देखिए, बीजेपी सरकार जो है ऐसा काम करती है कि हरियाणा में तो उन्होंने जाट वर्सेस अदर करा दिया है, उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो बैकवर्ड में यादव वर्सेस अदर करा दिया है, महाराष्ट्र में चले जाइए मराठा वर्सेस अदर करा दिया है। तो बीजेपी वाले नहीं चाहते कि समाज में एका बना रहे। ये जानबूझ के जो इस तरीके के जिनकी समाज में अच्छी इज्जत है, जिनको लोग सम्मान देते हैं, वो उस टाइप के नेता इन्हें पसंद नहीं है। तो ये जानबूझ के कि किसी व्यक्ति का कद इतना बड़ा ना हो जाए, जानबूझ के ये ऐसा प्रपंच रखते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को ख़त्म किया जाए। तो आप ये मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पर बिठा के वो ऐसे बेइज्जत करके आपने बाहर निकाला है, तो समाज जो है अब आप मान लीजिए बीजेपी की तरफ देखेगा भी नहीं आँख उठा के। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। सुमित यादव, उपराष्ट्रपति धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का पता चल गया है और वो अपना सामान उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अब कहाँ शिफ्ट किया है ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ देश के अंदर। तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखिए, जब आदमी पे विपत्ति का दौर आता है तो उसे फिर अपने ही याद आते हैं। अच्छा। हाँ, जो धनखड़ साहब जो है पद पे बैठने के बाद इतने उसमें चूर हो गए थे घमंड में जो है कि गांव, किसान, गरीब की बात ही भूल गई थी साहब जो है। लेकिन देखिए, जब उन पे आपत्ति आई है तो उनके भैया बंदे ही उनके काम आए। लेकिन किसानों का नाम लेके और भाई बंदों का नाम लेके ही तो उन पे आपत्ति आई। अगर किसानों का नाम न लेते तो हो सकता है कि आपत्ति नहीं आती, विपत्ति नहीं आती। नहीं, ये शुरू से ये जो है, ये तो शुरू से ये दिखाते कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो ये दिन इन्हें देखने को नहीं मिलते साहब जो है। ये सारा का सारा जो इनके साथ हुआ है वो इसीलिए ही हुआ है कि ये इतना झुक गए थे, इतना क्या कहना चाहिए, समझौते किए थे इन्होंने कि बीजेपी वालों को लगा भाई इनका तो कहीं भी यूज कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। तो आप जान लीजिए, जब आदमी की हैसियत इतनी रह जाती है टिश्यू पेपर जैसी कि कहीं से भी साफ करो और डस्टबिन में फेंक दो, तो वो वाली इनकी हैसियत बीजेपी ने बिल्कुल सेम इनका वही यूज किया है। इनका यूज करती रही और लास्ट में इनको जो है घर बैठा दिया। लेकिन सुमित यादव, सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी वजह क्या रही है? कोई छोटी मोटी वजह पे तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि हवाला जो दिया गया है वो तो दिया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जग जाहिर हो रही हैं। लगभग सब लोगों में ये आम चर्चा है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी वजह तो कोई बहुत बड़ी है। तो आप क्या मानते हैं कि कोई बड़ी वजह है, या फिर वो जो उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई थी किसानों के विषय में कि कृषि मंत्री के लिए जो बोला था, उनसे बोला था, आह्वान किया था कि किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी देश में, ये वजह रही होगी? मुझे नहीं लगता कि ये वजह रही होगी। यदि ऐसी कुछ वजह रही होती सॉरी, तो ये बात तो उन्होंने बहुत पहले कही थी। फिर वो संवैधानिक पद पे थे, वो चाहते तो मंत्री जी से जो है मंत्री जी को तलब कर सकते थे। संविधान ने उन्हें पावर दे रखी है कि वो मंत्री जी को भी तलब कर सकते थे। ये पूछ सकते थे कि ये पार्लियामेंट में ये कहा गया तो इस पे क्या कार्रवाई कर रही है हमारी सरकार, जो ये सरकार से पूछ सकते थे। मुझे नहीं लगता, वजह कुछ और रही होगी। और ये वजह तो माननीय उपराष्ट्रपति जी स्वयं जब अपनी
मुखार बिंदु से कहेंगे, खुद बताएंगे, तभी वास्तविकता सामने तो आएगी। आपको लगता है कि धनखड़ जी कभी बताएंगे आप बीती की क्या दिक्कत रही है? लगता है आपको कि ऐसी कोई ऐसा होगा? यदि हम पुराना इतिहास देखें तो हमारे यहाँ जितने भी राजनेता रहे, बड़े बड़े पदों पे आसीन जो व्यक्ति रहे, सब ने अपने जीवन में क्या घटित हुआ है, कैसे हुआ है, किसी ने पुस्तक के माध्यम से बताया है। आजकल तो ये पॉडकास्ट चलने लगे हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहे हैं लोग जो है, कुछ लोग अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि अब आज़ाद हो गए हैं वो जो है, तो बाहर खुली हवा में सांस लेंगे। तो जैसे ही उन्हें खुली हवा में सांस मिलेगी तो 100% मुझे भरोसा है कि उन्हें जो है अच्छा। बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो रीजन दिया गया है, एक वर्जन ये भी आया है कि ये इस्तीफा तो इनसे पहले ही लिखवा लिया गया था। ये राष्ट्रपति भवन में यदि इन्होंने इस्तीफा दिया होता जाके वहाँ, तो कोई वीडियो आती, कोई फ़ोटो आती, न कोई ऐसी फ़ोटो आई है, न कोई ऐसी वीडियो आई है कि उन्होंने जाके इस्तीफा सौंपा। चर्चाएं जो आप कह रहे हो वो भी चर्चाएं, और चर्चाएं ये भी हैं कि इस्तीफा इनसे न इन्होंने दिया न इनसे लिया। इनका इस्तीफा तो पहले से ही टाइप किया हुआ ब्लैंक पेज पे साइन कराए रखे थे, तो वह उस पर 4 लाइनें टाइप कर दी जो है, और जो इन्हें कारण लगा वो स्वास्थ्य का कारण दे दिया। लेकिन आप ये जान लीजिए साहब, स्वास्थ्य का कोई वजह नहीं थी। नहीं तो ऐसी क्या बात कि स्वास्थ्य की वजह से कोई व्यक्ति है नौकरी कर रहा है तो उसको भी भाई सरकार जो है कहती है कि आप फलानी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, ये फलाना हॉस्पिटल पैनल में इलाज कराइए। और ये तो हमारे संवैधानिक पद पे बैठे बहुत बड़े व्यक्ति थे जो है, तो इनका कहीं इलाज नहीं हुआ। तो ये तो हम नहीं मानेंगे कि स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया। ये स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया हुआ होता तो कहीं ना कहीं से खबर आती और हम आप तक पहुंच जाती कि हाँ वाकई में इनकी तबीयत खराब है। तो ये तो केवल एक बहाना था। लेकिन सुमति यादव, आप सवाल ये भी है कि बीजेपी सरकार में, एनडीए की सरकार में पहले सतपाल मलिक और दूसरी बार धनखड़, तो दोनों किसान नेता यानी कि जाट नेताओं पर सीधी कार्रवाई। तो आने वाले चुनाव में क्या ऐसा इस कम्युनिटी का रुख दिख सकता है कि जो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो? देखिए, बीजेपी सरकार जो है ऐसा काम करती है कि हरियाणा में तो उन्होंने जाट वर्सेस अदर करा दिया है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो बैकवर्ड में यादव वर्सेस अदर करा दिया है। महाराष्ट्र में चले जाइए, मराठा वर्सेस अदर करा दिया है। तो बीजेपी वाले नहीं चाहते कि समाज में एका बना रहे। ये जानबूझ के जो इस तरीके के जिनकी समाज में अच्छी इज्जत है, जिनको लोग सम्मान देते हैं, वो उस टाइप के नेता इन्हें पसंद नहीं है। तो ये जानबूझ के कि किसी व्यक्ति का कद इतना बड़ा न हो जाए, जानबूझ के ये ऐसा प्रपंच रखते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को ख़त्म किया जाए। तो आप ये मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पे बिठा के वो ऐसे बेइज्जत करके आपने बाहर निकाला है, तो समाज जो है अब आप मान लीजिए बीजेपी की तरफ देखेगा भी नहीं आँख उठा के। समाज आने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ देखेगा नहीं, सुमति यादव का स्पष्ट कहना है। आप सुमति यादव की बातों को किस तरीके से समझते हो, कितना सहमत हो, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।